सदगुरु के नाम के सुमरन पर, साहेब के भजन पर भरोसा रख और एक दो दिन की भरोसा नहीं। जब लग घट में, जब तक तुम्हारे घट में श्वास है तब तक तुम भरोसा करो। जब तक घट में श्वास है तब तक भरोसा। ये तुम्हारा मन हिलता डुलता है, तुम्हें संशय हो जाता है, तो उसके लिए ये औषधि, ये ताकत है कि आप अपने उस साधन पर भरोसा करो। ये भक्ति पथ है। इसलिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। धर्मदास साहेब जिस ज्ञान को उपलब्ध हुए, उसका जो पथ था, उसका जो मार्ग था, वो भक्ति का था। उसका जो पथ था वो भक्ति का था। और उसी भक्ति के पथ पर ये पूरा समाज, ये पूरा हंस परिवार उस भक्ति के पथ को अपना पथ माना कि ये हमारा पथ, ये गुरु परंपरा का पथ है, ये साधक परंपरा का पथ है, ये कुछ दे सकने वालों की परंपरा का पथ है। पहले दाता शिष भया जिन तन मन अर्पा शीस, और पाछे दाता गुरु भया जिन नाम दियो। वो पथ किसका था? वो भक्ति का पथ किसका था? जो दे सकता था। तो धर्मदास साहब ने तन मन धन सब कुछ दे दिया। उस पथिक के पथ है जो दे सकता था, सदगुरु के चरणों में जो दे सका, उसका पथ है। इसीलिए जो देने वाला है वो एक दिन महान हो जाता। तो धर्मदास साहब देने वाले थे, और उस देने वाले को सदगुरु कबीर साहब ने महान पद दे दिया, महान पद दिया, क्योंकि वो देने वाले थे, दे देने वाले थे, समर्पित कर देने वाले थे। धन को ही समर्पित नहीं किया, अपने अहम को समर्पित कर दिया, अपने संपूर्ण संकल्पों को समर्पित कर दिया, और अनुग्रह हो गए। ये भक्ति पथ है। तो इस प्रकार इस भक्ति पथ को जब सुदूर तक तुम देखते हो तो पूरा विधि है, पूरा विधान है। इसलिए मैंने कहा संध्या, सुमरन, पूनम, उपासना, साधना, ये सब धर्मदास साहब के द्वार से चला है। अब इसको तुम मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन चला वो वहीं से। और इन सबको तुम हटा दो तो तुम्हारे पास क्या है मुझे बता दो। इस संध्या को निकाल दो, उस पूनम को निकाल दो, उस भवतारण को निकाल दो, उस बोध को निकाल दो, फिर तुम्हारे पास क्या है मुझे बता दो। क्या है आपके पास? कोई साधन है, कोई सुमरन है, कोई शब्द है, कोई भजन है? ये सब उसके परिचय है। इसलिए धर्मदास साहब की इस पुण्य तिथि पर आपकी चेतना में, आपकी स्मरण शक्ति में उस धारा को मैं देखना चाहता हूँ, उस धारा का मैं दर्शन कराना चाहता हूँ। ये धारा है भक्ति की। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीढ़ी धन्य भागी है जिसने गुरु को पहचाना, जिसने संत को पहचाना, और अपने आंगन में हंसों के लिए मान सरोवर स्थापित कर दिया ताकि वहां संत आए, हंस आए। ये उसकी देन है, ये धनी धर्मदास। तो ये बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, मार्ग बहुत कठिन था, मार्ग बहुत कठिन था, लेकिन उसने उसको सरल बना दिया।
इस मार्ग को जन जन तक पहुंचाया, इतना सरल बनाया, इतना सहज बनाया कि हमारी सुरती उठते ही, हमारी लगन उठते ही अपने सतगुरु का दर्शन ही कर लेता। नहीं तो सुबह उठते तुम सूरज का दर्शन करते पानी उसको चढ़ाते। ये धर्मदास साहब की कृपा है कि सुबह उठते तुम गुरु चरणों का दर्शन करते। सुबह उठते आप गुरु चरणों का दर्शन करते हो, उसके विधि विधान का स्मरण करते। ये किसकी कृपा है? ये केवल धन्य धर्मदास साहब की कृपा। ये तुम्हारे द्वार पर आया, वो आकाश से उड़कर नहीं आया, इस विधि परंपरा से आया। धन्य भागी है वो जिन्होंने इस धरा पर हम सबके लिए सतपथ की भक्ति लाई, सतनाम का साधन लाया और गुरु भक्ति को जीवन से जोड़ दिया। इसलिए वो कहता है गुरु जी मुझे बहुत निहाल किया। ये धर्मदास साहब कहते हैं गुरु जी मोहे बहुत निहाल कियो, नाम की कंठी गल बिच डारी, नाम की कंठी गल बिच। गुरुदेव आपने मेरे कानों में शब्द सुनाया, उस सार शब्द को सुनाया, नाम की कंठी, और उसके बाद मेरे गले में आपने हीरा डाला। नाम की कंठी गल बिच डारी, सर पर छत्र दिया। और इतना ही नहीं किया, आपने मेरे सर पर आशीर्वाद का छत्र दे दिया कि बेटा अब तेरा ये रास्ता कोई रोक सकता। नाम की कंठी गल बिच डाली, सर पर छत्र दियो, गुरुजी मोहे बहुत निहाल। ये धर्मदास साहब का वचन। दूसरा कबीर पंथ में मुझे बता दो किसी ने अपने गुरु के लिए ऐसा कहा हो? कौन है? किसने कहा? कितने शिष्य रहे होंगे? राजा, बादशाह, गरीब, अमीर, फकीर। कबीर साहब के कितने शिष्य थे? किसने कहा ऐसा? एक धर्मदास साहब ने कहा, गुरु जी मोहे बहुत निहाल की, जाए पड़ी भवसागर माही। ये मेरी नहीं है तो भवसागर में ही जाए पड़ी भवसागर माही। और उसने सबसे बड़ी बात कह दी, जाए पड़ी भवसागर माही, यम से राख लियो। आप बीच मझधार में खड़े होकर से यम से, काल से मेरी इस नाव की रक्षा कर दी। गुरुजी मुझे बहुत निहाल किया, आपने मुझे निहाल कर दिया। इतना बड़ा उपकार जिसने अपने हृदय से स्वीकार किया वो कृतज्ञ था, वो कृतज्ञ था। और कृतज्ञ की ही भक्ति पूरी होती है, कृतज्ञ की भक्ति कभी पूरी होती, कृतज्ञ की भक्ति पूरी होती। वो कृतज्ञ साधक था, कृतज्ञ शिष्य था। इसलिए ये पूरे साधन परंपरा को, पूरे भक्ति परंपरा को जिसने आलोकित किया वो धन्य धर्मदास। इस आयोजन के लिए छगनलाल जी, आप सब सहयोगी भक्त प्रेमी जन, राम प्याओ, सतगुरु कबीर आश्रम के ट्रस्टी, सेवक, सती, सबके लिए शुभकामना। आप दूर दूर से पधारे, कहाँ झालावाड़, झाड़रा, पाटन, ये आगरा से दूर दूर से सब आए हैं, गुजरात से हमारे चतुर्दास साहब आए हैं। सबके लिए शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो सतगुरु कबीर साहब।